कवि को भूमिका में कहना पड़ा मास्टर। कि अरे अगर बाबा साहब महाराव के घर में जन्म लेके जलवा दिखाए न होते, किए न होते वो बीबी सिलंदन, तो गोरकी से फंदा छुड़ाए न होते। अगर एकता एक होकर न लड़ते, तो बुझी सम्माए जलाए न होते। और होता गुजारा नहीं हम सभी का, जय भीम नारा लगाए न होते। मेरे दोस्त, बड़ी करुण कहानी। ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे। अगर इनकी जीवन गाथा को सुना जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, क्या बात, तो आंखों में आंसू आए हैं। लेकिन लोग हल्के में लेते हैं। एक लाइन तर्जमा मास्टर। एक बड़े भाव से हमरे अखाड़ा के राम कैलाश दादा गाँव है। गाँव लाला यार एक बात कहूँ सजनी, कि एक बात कहूँ सजनी, गठियाला चुनरिया में कहूँ सजनी, हर गठियाला चुनरिया में हम ही बिना भाव के बिक जइबू, कि बिना मोल के बिक जइबू, माया के बजरिया। अरे क्या मेरे दोस्त, ये ओरिजिनल भाव है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब बचपन में स्कूल जाते हैं तो उन्हें दूर बैठाला जाता है। क्या बात। उस वक्त बाबूजी ये छुआछूत की बीमारी से दुखित थे, लेकिन उस वक्त उनके पिताजी, इनका पैतृक स्थान था मेरे दोस्त
प्रमाण मिलता है कि अंबाबाड़ा गांव, क्या बात, रत्नागिर जिला, जो महाराज कोल्हापुर के आगे है। मैं रत्नागिर गया था साहब, लेकिन इनके पिताजी अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, इन्होंने ड्यूटी कर रहे थे इंदौर जिला में, तो माहू छावनी में रहा करते थे परिवार सहित। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म बाबूजी इंदौर में होता है, माहू छावनी में। जब ये पढ़ने के लिए जाते हैं, इनकी एक बहन का नाम था मीरा, बहुत दोनों में पढ़ती थी मेरे दोस्त, भाई बहन में बहुत प्यार था। और जब ये पढ़ाई करने के लिए जाते थे, छुआछूत के ये तमाम प्रकोप को देख करके उनके दिल के अंदर बाबूजी आंसू हर घंटा आते थे। भाव है, इसी भाव में कभी कहना पड़ा कि हर तरफ अंधेरा है, कि हर तरफ अंधेरा था, ये सूझेला डगरिया में। हर तरफ अंधेरा था, भैया सूझला डगरिया में। जब जन्म लिए बाबा माहू के नगरिया में, गीत का सम्मान करते हुए हमारे परम पूज्य बड़े भाई श्री ओम प्रकाश मौर्य जी, बदलेपुर के धरती समुद्र का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। कभी को शहर में कहना पड़ा मास्टर, हर गरज कर बोल भीमराव याद लाओ, सोए हुए सपूत जाग जाओ तुम। क्यों? यह हर ब्राह्मणों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता है। शीश को ब्राह्मण, भुजा को क्षत्रिय कहता है। पेट को वैश्य, शूद्र बाबा की किस्मतिया कैसी। काट लो पैर तो ब्राह्मण की अब ऐसी तैसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि ये कहते हैं कि ये सर जो है ये ब्राह्मण है, और ये भुजा जो है ये क्षत्रिय है, पेट जो है वैश्य है, और पैर शूद्र है। जब हम शूद्र हैं, हम छूने योग नहीं है, तो भीमराव अंबेडकर साहब कहा कि भैया हो, हमारा आपका तालमेल नहीं मिलाता, इस शूद्र का अलगाय दो, तुम अपन तीनों इकट्ठा रहो। ये जो शूद्र है तरे वाला पैर,
एका हमार काट के तुम दाई दे, बाकी तुम ब्राह्मण तुम भूजा और जौन है सिर और पेट आपन तुम लिए रहा, और नहीं तो फिर अगर आपको एक साथ रहना है सबका तो फिर भाईचारा बना करके ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव फिर खत्म करना पड़ेगा। ये प्यार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब समझाए मेरे दोस्त, इस बात को कहना पड़ा मास्टर। आप परम श्रद्धेय ठाकुर गया प्रसाद भैया जी, आप चमंधा की धरती से, आप भैया जी की तरफ से 50 मुंद्रे का पुरस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ए बाबूजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इनकी व्यवस्था देख करके एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, कहना पड़ा। सुरेमन भैया जी बिसारा की धरती से भैया जी की तरफ से 50 मुंद्रे का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना पड़ा मास्टर, एक लाइन कर्ज बलाला और तर्ज वही बा, यारे रंगना ये भौजी रंगना, आप लोग बड़ा सुनत हो गवैयों के मुंह से कैसे तो। अब हम सरो सरगम के नहीं कहता है, आप लोग तनिक के लड़ाई लगा दे बहन बाद में आवे तो मैं कहा है। हम बताओ कैसे मंगाओ थी लोग कि रंगना ये भौजी रंगना, धारा सिंह सुमन बिरहा कलाकार 20 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथ ही साथ निराले फूफा तुम्हारे मार बहनों भैया जी की तरफ से 100 मुंद्रे का पुरस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, अमुरा के धरती से रंगना। गवैया बताओ थे, का बताओ तो है कि अरे एड़ी बिना रंगना कलाई बिना और भौजी बिना आंगना सोहत नहीं थे। इस भाव को समझते हुए जमुना प्रसाद विश्वकर्मा बड़े ही सुंदर विरहा कलाकार हैं, भैया जी की तरफ से 50 मुंद्रे का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब का है, बाबा साहब का कहते समाज के प्रति में हमार कौन औकात ही आप सबका कही। बाबा साहब क्या कहते हैं मास्टर, आए बहु जनावा है बहु जनावा, आप परम श्रद्धेय श्री अमन टेलर पुरानी बाजार भरवारी 50 रुपया का पुरस्कार। साथ ही साथ राम आश्रय वर्मा जी भरवारी 100 मुंद्रे का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जगदेव वर्मा जी का आप याद दिवा दें, उन्हीं के बदौलत हम सबका ज्ञान प्राप्त हुआ। बहु जनवा ये बहु जनवा, बहु जनवा सतावेला बभानावा,
आप सोहनलाल ठेकेदार साहब कमेटी सदस्य हैं। भैया जी के कर कमलाधारा समुद्र का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं सबको दास देश राज पटारिया एंड मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय कहना पड़ा मास्टर। साथ ही साथ आप हमारे परम श्रद्धे रियांशी बिटिया, रियांशी और शीतल, शीतल है ना भैया, शीतल जल भरवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम लखन कनौजिया जी, आप भैया जी की तरफ से ये बहुत ढेर सारी माया, बहुत बहुत ही आभार। साथ ही साथ आप हमारे परम श्रद्धेय प्रबंधक प्रदीप कुमार सोनकर जी, जो जीपी सोनकर पब्लिक स्कूल भरवारी 50 मिनट पुरस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जगा बहु जनवा सतावेला बभनावा, हर बिना पड़े हम कट सत रही है। बाबा साहब समाज को बहुत कुछ कह कर गए, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे क्या कहें कि बाजी ई वतनवा जो रही है संविधानवा, हर बिना पढ़े हमारा आपका गुजारा नहीं आए। हे लाला कि बिना पढ़े हम कट सक रही है। आप हमारे परम श्रद्धेय पिता तुल चंद्रशेखर वैद्य जी, आप अलीपुर जी का, अच्छा अलीपुरिया वाला वैद्य जी के एक दार गए हैं दुकान। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के आप भी एक सेवक हैं, जो समाज का आप भला कर रहे हैं। हम आपको पूरे मंडली की ओर से तहे दिल से आपको कोट कोट प्रणाम पे लगी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। आप हमारे परम श्रद्धेय बड़े भाई श्री पृथ्वीराज पासी प्रधान जी, भूतपूर्व प्रधान जी, रामपुर सोहेला की धरती से साहब जी को जय भीम, नमो बुद्धाय, बड़े सुंदर मिशनरी कलाकार हैं। भैया जी को बहुत बहुत आभार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अगर चाहते तो डॉक्टर हो गए थे, यहाँ डॉक्टरी करके अपने बाल बच्चन का पालन पोषण कर सकते थे कि नहीं मेरे दोस्त? लेकिन अपने बाल बच्चों को चिंता न करने के प्रति बल्कि समाज की चिंता उनको हुई। ये तमाम अपमान का बदला कैसे लिया जाए, जो कि पहले राजा महाराजाओं का जमाना था तो तलवार तीर के बल से लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि ये बौद्ध विचार का देश है, अब तीर और कमान से नहीं बल्कि शिक्षा के बदौलत ये लड़ाई जीता जा सकता है।
तो बाबा साहब साथियों करते क्या? साथ ही साथ हमारे परम श्रद्धेय लल्लू पासी जी, कोटेदार, पूर्व प्रधान टिकरी, अच्छा टीका डी के धरती से, टीकर डी के धरती 100 मंदिर के पुरस्कार भैया जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एडवोकेट नहीं आए भैया। साथ ही साथ आप हमारे परम श्रद्धेय संजय पासी एडवोकेट, हाँ अच्छा अच्छा मंजय पासी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बुढ़ाईदार को तो कम दिखाते, क्षमा चाहिए। मंजय पासी जी एडवोकेट, आप कमेटी सदस्य हैं, प्रबंधक BL पब्लिक स्कूल टीकरा डी के धरती से। अरे टीका डी ही तो आए, चूतिया बना। अरे हमसे कतो अगर साहब गुस्साया ना, हम कम पढ़ा लिखे, अगर आप लोग हमें भूल चूक हो जाए बतावे माँ समझावे माँ, तो आप 40-50 रुपया फीस दे के और फिर से ना सुधरवा ले। हाँ कहनो नहीं। लेकिन मेरे दोस्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, मेरे दोस्त, उस वक्त राजा गायकवाड़ जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा कि आप पढ़ाई पूरी करिए, हम आपको खर्चा देंगे। क्या बात। इन्होंने अमेरिका जाते हैं और जब खर्चा चुकता है तो एक बार लिखते हैं चिट्ठी कि खर्चा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि खर्चा इस वक्त यहाँ से नहीं पहुँच पाएगा, आप स्वयं कुछ व्यवस्था करें। तब उस वक्त बाबूजी अमेरिका में जब बाबा साहब थे, तो उस वक्त का आप लोगों के बीच में विषय है, गौर करिएगा। एक लाइन तर्ज लगल बात है और तर्ज वही बा। आए कियर से जिया चढ़त डर लागे मोरी गोइया, किसे जिया चढ़त डर अरे लागे मोरी गोइया, सैया घूंघट पट खोलाई हो, सैया घूंघट पट खोल। हमारे परम श्रद्धेय पितातुल ओम नारायण मौर्य जी की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार। ये तो बाहर आल बाबू जी, आप लोग धूम तरज के भी समझे की जरूरत है। ये कोनो कबीर पंथी शब्द में लिखा गवा, और साहब कबीर साहब को आप लोग ये प्रमाण मिलता है कि संसार में 3 साहब, 3 के बाद आओ, 3 के अलावा तो कोनो साहब भब्बे नहीं भाई। बाबा साहब, कबीर साहब, मोहम्मद साहब। पाखंड को मोहम्मद साहब भी खत्म किए और पाखंड को कबीर साहब खत्म किए, उसके बाद बाबा साहब, वाहरे साहब। गौर करिएगा बाबूजी, कबीर साहब के जमाने में आप लोग समझ सकते हैं कि कितना छुआछूत की बीमारी रही, लेकिन कौनों की औकात रही कि महात्मा बन के समाज का जगावे। अरे आप लोग कहते हम रामराज लाएंगे, वही रामराज जब यहाँ था तो हमारे समाज का संत शांभुक ऋषि का हत्या किया गया था। हमारे समाज के संतों की हत्या इसलिए किया जाता था कि ताकि ये अगर समाज को जगा देंगे, ये समाज जाग जाएगी
तो हमारा गुलामी कौन करेगा? हमार हरवाही के करी तो हमने लिखा पावा। आप हमारे बड़े ही सुंदर शिष्य हैं, इनका नाम जयकरण जिद्दी है। ये हमार पहला शिष्य लोहा सिंह ढोलक वादक, दूसरा शिष्य ई, और हम दोनों का बाबा साहब की कृपा से इनका आशीर्वाद दी थी कि ये इतना महान बने क्षेत्र में जहाँ रहे खूब अच्छे से नाम फिर भगवान बन बहुत बहुत धन्यवाद। और 14 अप्रैल को प्रोग्राम है हमारे जयकरण जिद्दी का, अनीता राज एवं जयकरण जिद्दी का दशरथपुर में, आप लोग जरूर जाइएगा। और 14 अप्रैल का लमसम कौनो कलाकार बाकी नहीं है, रात दिन कार्यक्रम चल रहा है। ये समाज जाग चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप परम श्रद्धेय सुरेमन लाल भैया जी बिसारा की धरती से 100 मुद्रे का पुरस्कार, बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। लेकिन मेरे दोस्त गौर करिएगा, उस वक्त डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के पास जब पैसा नहीं होता तो मेरे दोस्त ये गरीबी वो व्यक्त समझ सकता है जब कोरोना लाग रहा और पूना बम्बई से मनाई पैदल जब चलत रहा तो पानी के तरसे, भोजन के तरसे, इतने में अंदाज ले कि बाबा साहब के ऊपर उस वक्त जब पैसा नहीं रहता का भवा रहा, कहना पड़ा। बड़े ही सुंदर कलाकार हमारे जमुना घायल जी, आप मंझनपुर की धरती से हैं। मैं आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मंच के माध्यम से। बहुत बहुत आशीर्वाद, 100 मुद्रे का पुरस्कार भैया जी की तरफ से, बहुत बहुत ही आभार। लेकिन मेरे दोस्त कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? ये हमारे कौशंबी के भविष्य हैं। रामदेव जीता और जीता म्यूजिक यूट्यूब भी इनका चलता है और गायक बड़े सुंदर हैं। और इनके साथ साथ इनके पिताजी परम पूज्य श्री निरंजन दास बौद्ध जी बैठे हैं। मैं बाबूजी को भी मंच के माध्यम से कोट कोट प्रणाम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ढेर लेकिन मेरे दोस्त आप लोग गौर करिएगा, क्या हाय हाय अरे भारी हाय हाय कि भारी विपतिया सहाय मोरे बाबा, कि भारी विपतिया अरे सहाय मोरे बाबा, सहल गरीबिया भारी हो, सहल गरीबिया भारी। किसी तरह से अमेरिका में पढ़ाई छोड़ देते, क्या बात है? और वहां से किसी तरह जुगाड़ करके अमेरिका से लंदन आते हैं। बाबा साहब अमेरिका से लंदन चले जाते हैं। भैल का मतलब अरे लौट अमेरिका से लंदन को आए, बिना बाबा दुखवा उठा,
मजबूरी में बाबा साहब वहाँ किए क्या, अरे करावे ट्यूशनवा, अरे भीम मोरे बाबा। समय मिले तो ट्यूशन पढ़ावे कि कुछ खर्चा मिले तो काम चले। पढ़ावे ट्यूशनवा, अरे भीम मोरे बाबा, सहल गरीबिया भारी हो, सहल गरीबिया भारी। आप लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं बाबा साहब, ये संघर्ष है उनका, कहना पड़ा। आए अरे चाय पा रोटी मदिलवा बितावे, कई दिन भीमराव अम्बेडकर साहब पानी पी पी करके पढ़ाए। आजकल हम बच अपने बिटिया बेटवन के खातिर अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, घर से लेके स्कूल तक के बढ़िया वाहन कर देते हैं, फिर भी हमारे बच्चे कहीं न कहीं कमजोर हो जाते हैं। माँ बाप को दुख होता है, जो समझदार माँ बाप हैं उनको इसलिए दुख होता है कि बिना व्यवस्था के ये महापुरुषों ने कितना मुसीबत सह करके और इतना कठिन करके समाज में शिक्षा लाए। हमारे बच्चों को हम लोग टिफिन पैक करते हैं, एडवांस खर्चा देते हैं, फिर भी बच्चे जो है नहीं संभल रहे हैं। वहां पर दुख होता है बाबूजी, कहना पड़ा मास्टर क्या। अरे चाय पा रोटी माँ दिनवा गुजार, कमरा का नहीं बादशाह, दुई साल दिनवा बिताए मोरे बाबा, दुई साल दिनवा बिताए मोरे बाबा, सहल गरीबिया भारी हो, सहल गरीबिया। मेरे दोस्त बाबा साहब 2 साल बाद मन के अंदर विचार करते हैं कि हम भारत जाएंगे। क्या बात, भारत जाएंगे, हमने वादा किया है महाराज गायकवाड़ जी से कि हम जाएंगे तो जितना खर्च उन्होंने दिया है उसके बदले में उनके यहाँ हम नौकरी करेंगे। बाबा साहब अपने सारे पुस्तक को मेरे दोस्त पानी वाली जहाज में बुकिंग करवा देते हैं, लेकिन मेरे दोस्त संजोग बीता कि जौने जहाज में उनका कागज रहा वो दूसरे जहाज में आए और संजोग वो बीतल। बहुत बहुत धन्यवाद। मन्नू सिंह भैया जी की तरफ से, मन्नू सिंह भैया जी की तरफ से ये बहुत सारी मुद्राएं, रास्ते में इनको सरफ मिला, बड़ा शुभ रहा। अब इन बड़ा अच्छा है, हमका एक चीज याद दिला दें बाबूजी, इनको रास्ते में सांप मिला। सांप को कहते हैं अछूत, अगर आप उसको छू ले हो तो मर जाइए। अभी सरोज जी की तरफ से आप लोगों ने सुन रहे थे, जो कि सुनने की मिला कि शूद्र समाज
बाबा साहब शूद्र समाज, बाबा साहब शूद्र समाज के नहीं थे। पहली बात, बाबा साहब शूद्र समाज के नहीं थे, शूद्र समाज के नहीं थे, बल्कि वो अछूत समाज के थे। शूद्र आज तलुक जो शूद्र है वो खुद ही नहीं जानते कि हम शूद्र हैं। इन्हीं जौने रोज शूद्र जान जाए ना, वो दिन फिर अछूतन का समझावे गावे बजावे की जरूरत ही न पड़े। हमरे गांव में एक तो भुंजवा बिरादरी हमारे उनके बहुत पट है, उन्होंने कीर्तन बजावत गावत रहे हम तो हमारे उनके बहुत पट है। लेकिन उनके दुल्हन इन तान धोती उनार के चलाए ला, पानी दूरी से पिया मैं, धोती इन तान उनार के चलाए। एक रोज हम उनसे पूछा, हम कहा का हो गुप्ता जी कहाँ यहाँ? हम कहा ये बताओ यार, तुम्हार दुल्हन तुम पर छुआछूत माना था, तुम पर कौन ऊंच जात हो? तो चुप रहे। हम कहा नहीं, हम जाना चाहते। कहा जाना चाहते? हम कहा तुम पर ब्राह्मण आये हूँ, अब ब्राह्मण न हो क्षत्रिय न हो तुम। हम कहा गुप्ता जी तुम पर बनिया माँ मन भुंजवा बनिया कहा तुम पर बैस माँ हो तो कहा यार हो? कहा नहीं बैस में नहीं आई। हम कहा तो फिर कहे माँ हो? अब खोखा मुँह बाए ठाड़ माछी ऊपर नीचे आवत। हम कहा तो शर्मात कहे आवाज। ये कहा कि जितने हम बैकवर्ड समाज के लोग हैं, हमको ये ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथ के माध्यम से हमको शूद्र कहा। तो सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हो? ये तो कहो कि हम कश्यप गोत्र के हैं, ये करना तो कह देते, लेकिन शूद्र माने के तैयार हम गुस्साए न क्यों? हमारे यादव भाई को देखा था, जने इंसान खींच लेते ना तो वो अपने आप का भूल जाते कि हम शूद्र हैं। उनका हम समझावत चाहते कि अकेले जी जेती जून अपने गद्दी में बैठे नहीं, जब कमरा छोड़ ही नहीं, जब योगी जी आए तो हुआ लाला गाय के मूत से हुआ शुद्धिकरण की गाय। यह सब लोग मैंने टीवी पेपर में देखा, गलत है साहब। तो एकदम तो यादव भाई की समझ जाए चाहिए कि हमारे जो जने के बल में हम फूली थी, नहीं कुछ समझे से काम ना चली। अब पूर्वांचल वाले जितने गवैया है नहीं समझता है। हम देखी सरोजर बिचारी गावे लगती ना तो कितने यादव भाई इनका इतना टोर पर लाग जाते, जो कि टोर नहीं पाते हैं, पर क्या करें? तो समझने की जरूरत है, हमको सबको समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। ये बड़ी चिंता का विषय है। तो साहब ये शूद्र नहीं समझ पा रहे हैं। अगर जो रोज शूद्र समझ जाए, हालांकि हम पासी हैं, शूद्र उद्र न हो, लेकिन हम को भाई जो ने अछूत में डाल दिए। अब इनके भाई कलम आए, मनुस्मृति का शासन आए, हम का अछूत में हमका शूद्र में नहीं गिनती की है, हमका अछूत में करेंगे। तो जो सांप बताओ लाला अछूत होगा, कहा जैसे बीछी सांप बिजली एक छुई ले ना तो मन मर, लेकिन हमका बिजली से ज्यादा डराते मन मजाल हमका छुई ले। अरे तुमका मेरे बात बताई, हाँ ठार रहा हो लाला, मैं तुमका एक बात बताओ जो ठार रहा। एक बार हम अपने ससुराल से मोर 50-60 साल उम्र आजा मन आचा 5 बिया है बुझिया हर पावत पहले मन के साइकिलो नहीं अटत रहा। अपाची होई गुरुजी, अपाची। अच्छा अपाची, अरे वही अपाची। अच्छा अच्छा, हमार जो बियाह भाई तो हमका साहब साइकिलो नहीं, हमार मसनी आज ससुराल हकीकत बताई। और गुड्डिया के अम्मा हम दोनों जन हुआ से पाइदर चल दे। एक दार चले आवत रहे, आजे काल के दिन रात ठीक दोपहरिया में चले आवत रहा, बंधुरी किन्ना रास्तवा में यट कुआं बड्डा के रहा, खूब बढ़िया जगत बनी रहा। मैं कहा कर गुड्डिया के अम्मा खाया, मैं कहा हमारे प्यास लाग, कहा मैं कि पानी पी लो, कहा खाया पी ना ले। तो मैं गया जब पनिया भारत में कहा भैया तो मौका पानी पिया दे का, तो यट पनिहारिन रहा, कहा भैया तुम कौन भाई है? आज आप समझा थे कि 30 साल पुरान वाले मैं नहीं बता सका था। तो कहा तुम कौन भाई आए हो? तो मैं कहा भैया मैं पासी हैं।
मैं कहा यो चालक का है तो काला चुल्लू लगा ले मैं पानी पी लूं। लाला ऊंच तखतिया के बराबर जगत रहे और तखतिया के तरवा मैं ठार रहा और वो धोती ता सकेल के एक लोटा पानी धोए के तन कह के इंता सकेल के और चुल्लू कहे मौका कहे चुल्लू लगा लो और मैं लाला हुई जगतिया के तरवा से चुल्लू इंता लगाए चितावा। मैं चितावा था वो धोती सकेला कैसे लाला दम ना ले। अब मैं सोचा तो मुंह बाए और चुल्लू लगा मैं सोचा तो आप पिया आवाज मैं कहा कब पानी छोड़ी तो साहब वाकई में बहुत बड़ी विडंबना है। मैं निवेदन करता हूं कि महिलाओं को समाज को जगाने की जरूरत है। और जब हम पहले कहा कि हमारा समाज तभी जागी जब हम हिया जौन है जितने हमारे 85 मूल निवासी हैं वो जान लें कि हम सब शूद्र हैं, हम सब एक गोत्र के रहें और जब तक हम सब एक न हो तब तक हम चाहे जितना गाई चाहे जितना बजाई कुछ होए हुआ वाला नहीं। कबीर साहब इस कहाँ गाँव वाला गारा होगा सुनने वाला ईंट। कबीर साहब कहें गाँव वाला गारा होगा सुनने वाला ईंट और कहाँ कबीर सुना मोरे भाई पढ़ा नहीं एक छीट नहीं पड़ा ओती जूलू समझा मैं कहा कबीर साहब की उल्टी बानी और बरसाई कमल भी गए उस संकेत में समझावे कि कम लोग तुम पर बरस रहे हैं मूर्खों, तुम हूँ जाग जाओ, तुम साइगा रहो। ओती जून जैसे 32 दांत के बीच में जीव ऊन तान रहे कबीर साहब तनी संघर्ष नहीं किन आज उनके कबीर पंथी में पंथ बनाए के उसमें भी ब्राह्मणवाद घुसेर दे वो कुछ कहत रही कुछ तो यह दशा है। मैं पहले बताया कि रविदास साहब कठौती में से सोना चांदी नहीं निकालते हैं। हमारे संतों के बीच में घुस करके हमें भरमार है कि ताकि ये असली जगह ना पाए लेकिन कहना पड़ा। अरे चाय पा रोटी मदीनवा बिता साल बाद भीम आए तब वतनवा सहल गरीबिया भारी हो सहल गरीबिया बाबा साहब जौने जहाज से चले करा वो मन दूसरे जहाज में अपन किताब कापी रखा दे और संजोग बाबूजी ये प्रमाण मिला कि वह जहाज आवत रही रास्ते में डूब एक लाइन तर्ज बदल गए और तर्जिया है भला कतो कतो हम सुना है हाय 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 कि गहुआ के बदल गईली होलिया हो गहुआ के बदल गईली होलिया हो जब से आई
आज गवैया बिरहा का बिरही कह दे चला ई सरो सरगम लेटी जाही मेहरवन के नाचई के लचकई के ई परंपरा से है करें, लेकिन हम तो कितने मनसेरुवन का देखित के अरे बाप रे बाप जौन ठुमका मारत के जला के मेहरार का पाछे करके अपना मेहरार अरे कितने गवैयन को देखी थी अरे बाप रे वह ढंग बगा रहा। लेकिन भैया यही भाव में कभी लिखिन लाला कि फैल गईले भारत का नगरिया हो डूबल बाबा के जहाजिया। जौन जहाजिया में कागज सब धारा वाले पीछे सगारा बाबा वह डूब गई। आप हमारे मिशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भैया जी ये पर्चा छपवा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का जन्म उत्सव 134वां जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा नगर पालिका परिषद भरवारी कौशाम्बी में निकलेगी। आप लोग चढ़ बढ़ करके भाग लीजिए और जब चढ़ बढ़ के भाग लेंगे आपका जन दल दिखा जाएगा तो लोगों का मनोबल टूटेगा, आपके परिवार आपका समाज का मनोबल बढ़ेगा। तो आप लोग से ये मेरा निवेदन बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे परम पूजनीय बड़े भाई श्री मीठा में बैर मत करो चिंता राम बाबू पूरा नीचे पढ़ ला भाई जी क्या कहा मेरे दोस्त भीमराव अम्बेडकर साहब दूसरे जहाज में थे और जब यहां पर आए तो वादा के हिसाब से उन्होंने राजा के घर में नौकरी करने गए, लेकिन बाहर मनवादी उनका तो छोड़ा जो चपरासी रहा वो बाबू साहब के मेज तक नहीं छुआत रहा, उनके किताब कॉपी की तो बातें छोड़ा। बड़ा मुसीबत के बाद जब उन्होंने जान गए कि अब हमारे यहाँ गुजारा नहीं आए, तब उन्होंने कहा कि अब मैं वादा तोड़ रहा हूं, मैं मजबूर हूं। तो मेरे दोस्त भीमराव अम्बेडकर साहब एक लाइन कहना पड़ा। हेलो, बोला बोला। ये गुरु भजन साहब जी कह रहे हैं कि मीठा से बैर मत करो, चीनी खाना बंद करो, ये जहर है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भीख मांगते हैं। स्वर्गीय गुरु भजन मीडिया संघ साथ है, भारतवासी भर साथ दो, साथ दो। 50 रुपए का दान दिए हैं साहब जी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ये अपमान जब
देखते हैं तो कहना पड़ा एक लाइन में कहना पड़ा बाबा साहब का कहें कि अरे हरया बेगारी देव हरे जल से उखाड़ी नहीं लाज तोरे नहीं लाज तोरे कैसन या हिंदू कैसा समाज नहीं लाज तोरे अनेकों कष्ट सह करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इस मिशन के विषय में कदम उठाए और संविधान के माध्यम से समाज को जगाने का काम किए और लाखों लाखों लोगों को बुद्ध के चरण में ले जा करके लोगों को बौद्ध बना। मेरे दोस्त, विश्व गुरु तथागत बुद्ध भगवान के कृपा से जो मौर्य समाज में चक्रवर्ती राजा अशोक सम्राट जैसा न राजा कभी कोई हुआ था न होगा, लेकिन कलिंग की लड़ाई के बाद, कलिंग आज जिसे उड़ीसा कहा जाता है, हजारों नरसंहार के बाद उनका भी मन पिघल गया। मेरे दोस्त, अलीपुर के हमारे वैद्य जी, चंद्रशेखर बाबूजी, वैद्य जी का कहना है कि बाबूजी अगर किसी व्यक्ति को अचानक पालिश मार दे, अगर घंटा 2 घंटा में आ जाए इनके वैद्य जी के पास तो तत्काल दवा असर करती है, ज्यादा उसको दिक्कत होने नहीं पाएगी। मेरे दोस्त, ये जीवन बचाने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। को सज्जन को जान जाए तो जरूर भैया वाह, 3 घंटे में एक खुराक खिलाएंगे भाई जी, 3 घंटे में ठीक हो जाएगा। तो आप लोग जरूर, किसी के ऊपर संकट पड़े तो आप लोग बताइए, वैद्य जी के यहाँ भेजिए। बहुत बहुत आभार। ये 100 मुद्रे के पुरस्कार वैद्य जी की तरफ से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब मेरे दोस्त अनेकों कष्ट सह करके और संविधान के तहत इनके सारा काला चिट्ठा खत्म करने का काम तो कर दिए, लेकिन हमारा समाज डर रहा बाबूजी। हमारा समाज, अंग्रेज चले गए, उसके बाद जमींदार लोग उनकी चाटुकारिता करते थे, जमींदार बन गए, वो भी बहुत सताए। उसके बाद तब जाकर के आज हमें आपको सम्मान तो मिला, लेकिन सम्मान मिलने के बाद अब हमारा समाज जो ज्यादा ही बड़ा बाबू है वो होता नहीं, जो उन्हें पंडित जी का बोला है कि पूजा पतैया कर। आप परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद रोही की धरती से भैया जी की तरफ से बहुत सारी मुद्राएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जितना सहीगर पैसा पावे वाला हमारे समाज का लोग है, वो ज्यादातर मनुवादिन के चक्कर में फंसा है। ये हम पहले बतावा ना कि शूद्र हम तो अछूत हैं, जेकर जौन मर्जी हो करा, हमका गाड़ी क्यों नहीं दिया, गाड़ी तुमका दे, जब तुम नहीं सुधरता हम क्या करेंगे बहू। साफ साफ लिखे मनुस्मृति के तहत कि अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुना हम पंचपनाम। और वही चाहत रहे कि हर चले ना चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। वो अपन बुद्धि आजो लगाए हैं, लेकिन हमार समाज नहीं समझे। हमार समाज केवल उनका दे रहा है, हमार समाज कमाता है और सारा धन अगर जितना हमार समाज उनका देता है
अगर उतना पैसा अपने समाज में, अपने महापुरुषों की जागृति में, अपने समाज के बहन बेटी के शादी बर ब्याह में, शिक्षा में सहयोग कर दे, तो फिर जौन राजा अशोक सम्राट के जमाने में सोने की चिड़िया भारत था, फिर से वापस आ जाए। लेकिन कहाँ आई, यहाँ इतनी जून देखते हो। सीताराम भगत जी आप भैला की धरती से 50 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। कभी तो पहापट में समय ज्यादा नहीं लेना है हमें, अगले कलाकार दूर से आए उनका भी सम्मान करना है। बाबा साहब समझाएं ना, आप लोग समझा। भैया बाबा साहब की बदौलत समझ जाए तो मानव देश समझ जाए। अरे चले धर्म के घर घर मांगे, अरे वोट लौट के चक्कर में चले धर्म के घर घर मांगे, अरे जौन वोट लौट के चक्कर में और समझ गए सब इनके मन के वोट लौट के चक्कर। अगर आप लोग चाहो तो इनको भी सुधार सकते हो, लालच में ना पड़ा। हमार समाज वहीं कमजोर है। गांव का प्रधानी चुनाव आवत ताके रात मुंह बगाड़त रात है कि मन प्रधान जी जाऊं ने हमका 2 सीसी दे इस सीसी और एक कहावत चल गया लाला कि कच्ची दारू कच्ची बात, पक्की दारू पक्की और मजों का पता। तो ये सब छोड़ा, अगर अपने समाज का यापन भविष्य का चिंता हो तो ये सब चीज बंद करना पड़ेगा। और संत महात्मा बिचारे बैठे हैं, आप लोग भगत हो जा, कहना पड़ा मास्टर, आल्हा में कभी कहना पड़ा मास्टर। भैया अरे कैसे बिताई न होई है, अरे पापा जिंदगनिया बाबू। अरे कैसे हिंदू जाति आई, अरे बाबू रे तोहार। नीतू चंचल बड़ी ही सुंदर गायिका, उनके पापा धनराज भैया जी की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे दोस्त डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का सपना सच्चाई है। अरे पल के मसीहा का
हमारे परम पूजनीय पिता तुल, आप हमारे राम बाबू के पिताजी श्री राजकरण कोटेदार बाबू जी की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत ही आभार। लेकिन मेरे दोस्त मान्यवर कांसी राम जी मिशन के माध्यम से कारवां आगे बढ़ाए और तमाम बहुजन समाज के लोग उनके माध्यम से राजनीति की हस्ती को समझ पाए और न जाने कितने सांसद विधायक बन गए। लेकिन बस दुख यही बा कि केवल अपने स्वार्थ के लिए सांसद विधायक, हाँ, मंत्री, गांव के प्रधान तो बेचारा चला जौन होते तौन होते हैं, एमएलसी बन जाते हैं, बड़ा बड़ा पद पा जाते, लेकिन अपने समाज के, अपने महापुरुषन के प्रति उनका तनको सोच नहीं, तनको सोच नहीं। यह दुख है। जब तक ये आवाज नहीं उठाएंगे मेरे दोस्त, तब तक हमारे अकेले आवाज और आप लोगों के जग जाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमको सबको मिलकर हमें जागना भी है और इनको भी जगाना पड़ेगा। लास्ट में कवि जी कहना पड़ा, भैया अरे बल का देश पुजारी, अरे मगर गद्दारी ना गई, अरे छुआछूत हमारा दसवा का बीमारी ना गई। इलेक्शन भारी भूमि शोर मचावे, करबै दूर गरीबी के नारा यह सरोज सरगम यूट्यूब पर के माध्यम से बड़ा गीत गाए, एक रोज हम सुनत रहे। बिंदु समाज से आती हैं, लेकिन आज जो हम जमुना पार तमाम निषाद समाज में गावे आई थी, अब हम सबसे ज्यादा अगर भ्रमित है छुआछूत माँ, तो वह हमार केवटे भाई मल्ला है। साथियों, हमार समाज में लोध बिरादरी होती, उन्होंने बेचारे भारी होती, इनका सब समाज का इकट्ठा करे पड़ी, इनका जगावे पड़ी। और जब तक बड़े लोगन के हम सब के हाथ में लागी, तब तक एक आदमी बेचारी क्या, हमें सरोज बताओ रहे ना कि हमरे खातिर पुलिसो प्रशासन भी हमारी खोज में, तो ई बतावा, ई गवैया बजवैया आपके जगावे के बदे अगर असली बात उठाई, अब अगर हमका कोनो बात होई तो हमार सहारा के बनी, आप बनिया ना। तो आप सबका ई बदे हम बतावत कि आप सब क्रांतिकारी बना, अगर अपने कौनो समाज के प्रति कौनो प्रकार के अत्याचार अन्याय हो तो आप सबका आगे चढ़ बढ़ के आना चाहिए, तब समाज का भला होए और नहीं होने वाला नहीं। आवे जब इलेक्शन घूमी तो भारी शोर मचावे, करबै दूर गरीबी के नारा है लगा। अरे आशा दिए अभिलाषा, अरे देश बेगारी ना गई, छुआछूत हमारे दसवा बीमारी ना